हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 50 साल से महरूम सड़क जुमा हमायती गोट और भैंस कॉलोनी के अवाम का शदीद एहतजाज। KMC, DMC और सिंध हुकूमत पे संगीन इल्जामात। रिपोर्ट कॉमरेड नवाज अली हमायती, रोजनामा हमायती न्यूज़। कराची के इलाके जुमा हमायती गोट और भैंस कॉलोनी के मकीन गुज़िश्ता निस्फ सदी से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के सामने वाक़ मरकजी गुजरगाह आज तक तामीर न हो सकी, जिसके बायस हज़ारों शहरी रोज़ाना मुश्किलात अज़ियत का शिकार हैं। यह सड़क न सिर्फ मुकामी आबादी बल्कि एतराफ़ के इलाकों भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ़ टाउन, चौकंडी और दीगर बस्तियों के लिए अहम रास्ता है। इसी रोड पे 2 TCF स्कूल भी कायम हैं, जहाँ दूर दराज से बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। मगर टूट का शिकार सड़क उनके लिए खतरा बन चुकी है। अहले इलाका के मुताबिक इस सड़क की मंजूरी 3 मरतबा दी जा चुकी है, मगर अमली काम आज तक शुरू नहीं हुआ। इस सूरत हाल पे अवाम ने KMC, DMC मलीर और DMC इब्राहिम हैदरी टाउन सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि इल्ज़ाम आयद किया कि इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल के अवाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कौंसलर दीन मोहम्मद अब्दू ने खुल के अपने ही निज़ाम पे तनकीद करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाहरी एक सरी से मुंतखब हुआ, मगर आज खुद को बेइख्तियार समझता हूँ। 37 से 38 माह गुजर गए हैं, ना कोई सुनवाई है, ना कोई अमली इक़दाम हुआ। उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद बार MNA आगा रफ़ीउल्लाह, MPA इजाज़ सवाती, राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, शाहपसंद शाहजहान और दीगर हुकाम से रब्ता कर चुके हैं, मगर हर बार सिर्फ वादे किए गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि यह सड़क मली टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन के हदूद में आती है, जिसके बायस दोनों इंतजामिया जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं। अगर दोनों टाउन्स मुश्तरका तौर पर बजट दें तो सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क फौरी तामीर की जा सकती है। इलाके की समाजी और सियासी अफराद जिन्होंने इस मसले पर आवाज़ उठाई, उनमें कॉमरेड नवाज अली हमायती, AR हमायती, साबिक सदर पीपल्स पार्टी कल्चरल विंग AR रहमान और डॉक्टर गुल हसन हमायती, सरफराज जदोई, अब्दुर्रहीम अब्दुस्तार हमायती, रफ़ीक दाऊद, रसूल खान सवाती, अब्दुल गफ़ार, जुल्फ़िकार अली टालानी, हाजी दिलमुराद हमायती, अदनान न्याजी, मलिक तारिक अमान, जावेद इकबाल काकू, UC चेयरमैन, अहमद भुट्टो टाउन चेयरमैन समेत दीगर शामिल हैं। डॉक्टर गुल हसन हमायती ने इंकशाफ किया कि इलाके में गंदगी और सीवरेज के मसाइल की वजह से डेंगू, डायरिया, दमा, दीगर बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, ख़ुसूसन बच्चे और बुजुर्ग शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हमारी 45 साल ज़िंदगी में हमने इस सड़क को बनते नहीं देखा, मगर कागजात में कई बार तामीर की जा चुकी है। अवाम ने मज़ीद इल्ज़ाम किया कि पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत में पसंद इलाकों में प्योर ब्लॉक्स लगा रही है, जबकि इस इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे एहसास महरूमी बढ़ रहा है। अहले इलाका ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि KMC, DMC, सिंध हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कहा कि अगर अभी इकदाम न किए गए तो आने वाले इंतखाबात में सख्त रद्दअमल सामने आएगा। आखिर में अवाम ने वज़ीर आला सिंध बल्दियाती इदारों मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर इस सड़क और सीवरेज के दरीना मसाइल को हल किया जाए। रोज़नामा हमायती न्यूज़ अवामी मसाइल को हर फोरम पर उजागर करता रहेगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ TCS स्कूल के कोने पे। इस तरफ मेरा कैमरामैन दिखाएगा तो TCS स्कूल है, और इस तरफ अगर दिखाएगा तो ये मशीन टूल फैक्ट्री का रोड है, जो गली है, जो मेन गली है, वहाँ से TCS स्कूल की तरफ आ रही है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेंटर में, बीच में। आधा इलाका तो मैं इस तरफ से आपको विजिट करा चुका हूँ, बाकी आधा इलाका और आगे जाते हैं और लोगों से राय भी लेते हैं। इधर जर्मन बैटरी है, हाँ, आओ ज़रा इन बैटरी वालों से भी पूछते हैं। सामने TCS स्कूल है, ये यहाँ की बैटरी है, माशाल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी बनी हुई है, और केक बिस्किट तमाम अच्छे मिलते हैं इधर। आओ उनसे भी पूछते हैं कि मैं हिमायती न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूस मोहम्मद नवाज़, कामिल मोहम्मद नवाज़ हिमायती साहब का, जिन्होंने आज मौक़िफ़ लिया। पहले मैंने बहुत सारे दिया था, लेकिन कोई ख़ास इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये 3 बार रोड मंजूर हुआ है, 3 बार ही फिर आउट हो गया है। पहले सलीम बलोच साहब थे MP हमारे, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दफ़ा भी आगा रफ़ीउल्लाह साहब आए, उन्होंने ही मंजूर करवाया। जब भी जाते थे बोला भाई आपका रोड मंजूर हो गया है, इतने करोड़ रुपये का, आप घबराओ नहीं। लेकिन वो वक्त गुज़र जाता है, टाइम गुज़र गया, रोड का कोई पता नहीं है कहाँ चला गया, कैसे है। अभी एजाज़ सवाती साहब ने कहा आपका पानी की लाइन मंजूर हो गई है, आपका ये हो गया वो हो गया, हमारे MP हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ।
ये सब कहावतें हैं, सिर्फ दिखावा है। अब जब भी हम जाते अब स्कूल हमारा पोलिंग बूथ है। और ये हमेशा यहाँ से टीसी स्कूल से हमने जब मालूमात की है तो पीपल्स पार्टी जीती है। बिल्कुल पीपल पार्टी जीती है। और नज़रअंदाज भी आपके इलाके को किया जा रहा है। बिल्कुल इसी इलाके को किया जा रहा है। और रोड नहीं बनता है, ना कोई गली बनी है, नहीं कुछ भी नहीं बना है। सेवरेज लाइन पहले डली है, बस वही सेवरेज लाइन है, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ है। ये सारे गंदगी ये आज से नहीं है, कितने सालों से ये गंदगी है यहाँ पे। ये बहुत बहुत मेहरबानी। ये कुछ और लोग भी खड़े हैं, ये मस्जिद से निकले हैं। इनकी भी कुछ शिकवा थी कि हमारी मस्जिद के आगे पानी ठहरा होता है। आओ उनसे पूछते हैं। इलाके के काम की खातर, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। कह रहे चेयरमैन आपका नहीं है। शाह पसंद साहब के पास जाते हैं, जो MNA साहब का ख़ास बंदा है भी है, बेटा भी है। वो ये बात कहता है कि चेयरमैन आपका नहीं है। भाईजान चेयरमैन हमारा नहीं है। मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काउंसलर जीता हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं क्यों जीता, लेकिन सिर्फ ये सिंधी की वजह से जो हम मार खा रहे हैं, सिंधी की वजह से खा रहे हैं। पूरे UC में काम चल रहे हैं, चेयरमैन काम करवा रहे हैं, आगे रफ़ीउल्लाह साहब उसकी सरपरस्ती आला कर रहे हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं किसी से डरने वाला बंदा नहीं हूँ। जो सच है वो सच ही होगा। हमारा इधर इलाके में कोई नहीं पूछता, इसलिए हम अपने घर में बैठे हुए अपने बच्चों की मजदूरी कर रहे हैं। इलाके के लोग बुरा भला कह रहे हैं, मैं सबकी बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं। जाले कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? राजा रज़ा के पास जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इमदाद जोकी साहब के पास, वहाँ कुछ नहीं है। शाहजहां को बोलो, आगा साहब को बोलो। इस वक्त हम खड़े हैं मशीन टूल फैक्ट्री से। हमने शुरुआत की थी, अब सेंटर में खड़े हुए हैं। पीछे हमारे बैक साइड पे 2 TCS स्कूल है, एक ये एक आगे भी हैं। आगे वाले स्कूल की तरफ भी हम जाते हैं। और यहाँ पे एक सोशल वर्कर है, समाजी वर्कर है, जो कोई ढक्कन अगर गिर जाता तो अपनी जेब में से भी वो पैसे खर्च कर कर वो ढक्कन लगाता है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ऐसा एक नेक इंसान भी हमारे इलाके में इधर रहता है, जिसकी परचून की दुकान भी है छोटी सी। एक मछली का कोई टिया विया भी है, उसमें से जो थोड़ा बहुत कमाता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये बेचारा फिलाई भी काम करता है। आओ ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये रोड कब बना, वो किस टाइम बना, कभी आपको आपकी ज़िंदगी में आपके सामने कभी ये रोड बनते हुआ नज़र आया है? कच्ची आबादी ये सही है ना, ज़िला मलिर भैंस कॉलोनी सही है। ये कच्ची आबादी के बच्चे हमारे मज़दूर हैं यहाँ पे ना। अभी आप यहाँ पे देखो, हर जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, सही है ना। मेन चीज़ ये है कि ये अभी बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, कोई शाह लतीफ़ से आता है, कोई मोड़ से आता है। अच्छी बात है, पढ़ाई करें, हमारे को खुशी होगी। मगर जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ये दाखिला नहीं देते, इसमें भी सिफारिश चलती है। भाई ये तो स्कूल इंतज़ामिया से भी शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ के नौकर लोगों को कम सिफारिश के ज़रिए कुछ दाखिला मिलती है। ये कुछ शिकायत हैं, हम ज़रा इनके अफसरों से भी पूछेंगे कि भाई ऐसे ना हो। पहले जहाँ स्कूल बनता है जो काम के हवाले से मिसाल के तौर पे देखो, ये काउंसलरों का काम है, वाइस चेयरमैन के और जो चेयरमैन के। बुरा भला लोग कह रहे हैं, हम अपने घर में बैठ गए हैं। मैं मोहम्मद नवाज़ हिमायती साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ, हिमायती न्यूज़ की जानिब से, जो उन्होंने हमारी आज सुनी है। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये वज़ीर आला हाउस तक बात जाएगी और कुछ ना कुछ होगा, उम्मीद है अल्लाह से। बहुत मेहरबानी। ये दीन मोहम्मद काउंसलर लेबर कॉलोनी के थे, जो दाऊद चुरंगी UC में एक पीपल्स पार्टी का काउंसलर जीता है। इसने मेहनतें की है, इसमें कुछ दोस्तों हमारे दोस्तों की भी बहुत मेहनतें थी, रंग लेके आई। लेकिन हमने इनसे वायदा किया था कि अगर हम भी अपने दौर पे कोशिश करेंगे कि इस रोड को बनाया जाए, तो अगर ना हो सका तो हम पब्लिक को गवाह बनाकर आवाम के सामने भी उनके नाम लेंगे। तो भाई मेरे मैंने ये दाऊद चुरंगी UC का इलाका है इस तरफ का, तो मैंने जान मोहम्मद बलोच जो DMC के चेयरमैन हैं उनको भी कहा था कि उन्होंने बोला कि हम आएंगे। मैंने बोला अगर ये दोनों टोनों का उस तरफ अगर बरामदरी टोन लगता है तो आधा आप रोड बनाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी आप हमारे पास आए। हालांकि मैंने काफ़ी मीडिया वालों के बारे में भी चलाया था कि ये लोग सच भी नहीं बोलते ना। सीधी बात है, देखो हम इसी मोहल्ले में इसी भैंस कॉलोनी के अंदर रहते हैं ना। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ ये TCF स्कूल है, आपने देखा अभी? जी बिल्कुल सही है। मासूम बच्चे यहाँ पे होते हैं। अभी आप ये देखो कि यहाँ से सीधी ये सारी कब्ज़ा माफिया बैठी हुई है, सही है ना, अपने समझो किस पे दबाव के ऊपर ना।
तो मेन चीज़ ये है कि न यहाँ का काउंसलर है, सही है ना, काम भी कोई नहीं करवाता, न यहाँ के वाइस चेयरमैन है, सही है ना, MPAs हैं, न MNA हैं, न नज़ीर अहमद भुट्टो साहब हैं, सही है ना। जो हकीकत है ये इनका हक बनता है, इलाके में थाना सुखन की हदूद है, ये किसकी है, थाना सुखन की हदूद है, तो इनका हक बनता है कि भाई आप देखो ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के हैं, यहाँ से लेके आप जाओ, अभी खुदा न खास्ता कुछ टाइम के बाद बिरामदरी टोन के तो जान मोहम्मद ने हामी भरी, जिसको 2 साल होने को आए, अभी तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। दूसरा कहने का मकसद ये कि मैंने 2 साल पहले नज़ीर भुट्टो साहब को भी कहा था कि इस रोड के ऊपर तवज्जो दी जाए, इधर आबादी के लोग अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो यही रोड इस्तेमाल कर रही है। टूल फैक्ट्री के जितने मुलाजिम हैं, पहले परमिट थे, अब कॉन्ट्रैक्ट पे रखने, तो वो भी यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कीचड़ भी होती है, रोड टूटा फूटा का शिकार है। नज़ीर साहब आप इसके ऊपर तवज्जो दो। तो उस टाइम तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास बजट नहीं है 2 साल पहले, लेकिन अब इस बार ये वर्करों के पास करीब आ गए हैं, हर किसी के घर में जा रहे हैं, तो मेरे घर पे भी आए थे, तो फिर मैंने ये तवक्को रखी तो एक दफ़ा फिर दोबारा नज़ीर साहब को कहूँ। नज़ीर साहब को कहा तो नज़ीर साहब ने बोला कि आपके कहने पे 50 करोड़ का जो इस वक्त हमारे पास आया है अप्रूवल काम, तो उसमें इसका नाम डाल रहे थे। लेकिन सर्वे उन रोडों के अभी हो रहे हैं कि जो तकरीबन 3 दफ़ा 50 साल में 3 या 4 दफ़ा बन चुके हैं। ये रोड 50 साल में कभी नहीं बना। ये मोहल्ले वालों ने इनको 2 दफ़ा जो हमसे हो सका उस कोने से लेकर रोड तक इनको लेवल किया, ट्रैक्टर घुमाया और इस पर मट्टी डाली है। थोड़ा बहुत जो हमसे हो सका वही किया। अब सरकारी काम जो बंदा प्राइवेट में करता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो तकरीबन जितने भी रहते हैं आपको पता है, खस्ता हाल लोग, बेवा और मजबूर बेबस लोग रहते हैं, और इनका कोई हाल पुरसान नहीं है। अगर हम यूसीओ में जाते हैं सीवरेज के लिए कि भाई हमारे सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, तो वो लोग फरमाते हैं कि ये UC2 का है, और अगर हम UC2 में जाते हैं तो वो कहते हैं आप UC3 के हो। बस हिंदू मोमिन वाली कहानी है, कभी कोई किधर फेंकता है कोई किधर फेंकता है, और जब वोट का टाइम आता है तो भाई सब का है, सब बोलते हैं कि हम हैं। तो उस टाइम सब ये चाहते हैं कि वोट हमें मौसूल हो और काम कहीं से भी करा लो। ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बातें करते हैं, एक काम होता है तो 100 बता देते हैं। भाई आपके इलाके में आए, यहाँ के शहर में आप अभी 3 साल के बाद एक पानी की लेन पीपल्स पार्टी वालों ने डाली है। आप ये खड्डे देखो, यहाँ से आप अभी आए हो ना, ये खड्डे देखो जी, ये सारे खड्डे बने हुए देखो, ये खड्डे कैमरे वाला ये हालिया काम हुआ, अभी ये हालिया काम हुआ और ये हालात है। ये हालिया काम हुआ है, अभी पानी की लाइन डली है और इस तरीके से डाली गई है। ये आप यहाँ से एंड तक रोड तक जाएं, अल्लाह माफ़ करे, गाड़ी वाले आते हैं वो तौबादारी करते हैं, कोई गाड़ी वाला इस इलाके में घुसने। आप इस रोड के शुरू से लेके रोड तक जाएं, मेन रोड तक, आपको कई गड्ढे नज़र आएंगे। हमने तो अभी आपको 2-3 बताएं, ये जो आसपास मौजूद है वो कचरा देख लो, निज़ाम देख लो, हर जगह आपको ये गड्ढे और ये पत्थर और ये चीज़ें नज़र आती रहेगी। तो ये हमारा सरकार का भी हाल है और हमारे मोहल्ले का हाल है, जो हम मस्किन लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ ये हाल तकरीबन 1995 से तो मैं देखता आ रहा हूँ, आगे कब तक होगा ये मालूम नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी। ये यहाँ के बुज़ुर्ग थे, तमाम सोशल काम करने वालों में शुमार होते हैं, तो ये भी वही शिकवा कर रहे थे जो जतोई साहब कर रहे थे कि हम अपनी मदद आप तो कुछ कर लेते हैं कि ये बॉर्डर होने की सूरत में कि हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। लेबर कॉलोनी के ये जो मेन चौक था, जो हम अंदर एंट्री हुए थे, वहाँ से ये मेन लेबर कॉलोनी की गली है, जिसकी ये हमारा कैमरामैन बताएगा कि ये हालत सीवरेज की ये बड़ी। आओ ये दुकानदार भाई खड़े हुए हैं, इनसे ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई आपका नाम? जैन। भाई आपने ये कभी ये रोड बना है? कभी भी नहीं बना है। जो आए इसी यही बोले कि रोड बना के देंगे, सर्विस लेन डाल के देंगे, आपको पानी की लेन भी नहीं डाल के देंगे। नहीं, तो इसके लिए आप हुकूमत वक्त क्या कहना चाहोगे? बस हम ये हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारा भी कोई पुरसान हाल करे और हमें ये गली, ये रोड जो है ना ये बना के दें, ताकि हमें जो है ना बारिशों में और इन चीज़ों में परेशानी ना हो। बहुत बहुत मेहरबानी भाईजान। भाईजान ये
आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक शार्ट रास्ता भी है आबादी वालों के लिए भी। अगर ये रोड बन जाए तो ये जो मेहरान हाईवे पे ट्रैफिक जाम होती है 5 नंबर चौक के ऊपर कांटों के बदौलत, हेवी ट्रकों के खड़े होने से वो रोड जाम हो जाता है, तो सभी ये रास्ता ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मोड़ तक जहाँ नेशनल हाईवे के। क्या निशान आपने टोटल खुद ही बता दिया कि भाई उसका रीज़न यही है कि जैसे कि बोलते हैं सौतेली माँ वाला हिसाब, कि जब एक बंदा लाजमी सौतेला होता है जिसके 2 बाप हो तो उसका यही है। मेरे हिसाब से शायद इसके 2 बाप ऐसे एरिया के कि भाई कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे थाने वाले बोलते हैं हमारा एरिया नहीं लगता, इसी तरह ये आपके जो यहाँ के हैं MNA या MP हमारे अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया है, बाकी जो हैं वो भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसको नज़रअंदाज इसी वजह से किया जा रहा है कि शायद इसी वजह से किया जा रहा है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई एरिया पीपल्स पार्टी का है या तहरीक इंसाफ का है। अब ये तो फिर ऊपर जो बैठे हैं उनको ज़्यादा इल्म होगा भाई यहाँ से जो जीते हैं, वोट दिए हैं, उनका क्या कसूर है इसमें। चलो कोई भी बना, MP बना या MNA बना, लेकिन आवाम को तो आपने फैसिलिटेट आपने करना है ना, पीपल्स पार्टी नहीं करना है। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो ये सारा काम जो है पीपल्स पार्टी बिलावल साहब है, आने वाले नई जनरेशन है वो देखती है, ये सहूलतें देखती हैं। यहाँ से गुजरने वाला हर कोई तनकीद करता है। अब यहाँ पर सिस्टम ऐसे का फ़र्ज़ करो किसी ने तनकीद की, मेरे जैसे बंदे ने कोई तनकीद या किसी और ने तनकीद की तो उसकी फिर खैर नहीं है, और कुछ नहीं कर सकते मीडिया पे, तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो मेरी नज़र भाई भी हमारे आपके जो CEO है माशाल्लाह, हिमायती न्यूज़ के अच्छे माशाल्लाह आवाज़ उठाते रहते हैं इस एरिया के लिए भी, इलाके के लिए। आप भी एक्टिव है, और एक अपना क्या नाम है वो भाई आपके दूसरे जो साथी है दल साहब, क्या नाम है उनका, नाम नहीं भूल, जी शबील टालानी भाई हैं, जैसे और हो गए सारे। तो बस रिक्वेस्ट है आपसे नवाज़ भाई, आप हर टाइम इस एरिया के लिए बहुत एक्टिव रहे, और आपकी मेहनत और काविशों से ये पुल भी बनी। और इंशाल्लाह एक और मसला जो लीज़ वाला आपने उठाया है, मैं देखता रहता हूँ, इस पर भी आप काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है इस पर आप थोड़ा और जो ना बिलावल साहब से इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि हमारे गोट का ये जो ना बहुत पुराना देरीना मसला है, ऐसा स्टाफ रखें। यहाँ तो इस तरह के जैसे सफाई वाले हैं वो बाकी एरिया में तो आते हैं, जहाँ पर कमर्शियल एरिया हो गया आप देखें, मैं देखता रहता हूँ, चिंची रक्शे भी घूम रहे होते हैं, झाड़ू वाले भी इधर। मैंने आज दिन बीच में था, थोड़ा शौक चढ़ा था, मैंने खुद देखा यहाँ टालियाँ लेके आते थे, सफाई होती थी, मैंने एफिशिएंट किया, मैंने अच्छा है। हालांकि मैंने अपनी जेब से इनको कोल्ड ड्रिंकें पिलाई यहाँ पर, आप यकीन करेंगे, ये पूरा गली इन्होंने साफ़ की, कचरा मचरा उठाया, मुझे खुशी हुई। मैंने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक मंगाया कि उनको जो सैनिटरी वर्कर थे वो आए थे, सैनिटरी वर्कर आए थे, उनको हमने पिलाया। मैंने अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया, लोग भी खुश हुए बड़े। हमारे चेयरमैन साहब की तारीफ़ हुई, काको भाई की भी, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और वो एक्टिव हो जाएँ तो अच्छा है। अभी काको भाई हो गया, नज़ीर भुट्टो साहब हो गए, मिल के ये देखो ना, पीपल्स पार्टी एक ही है। बिलावल का नाम आप चलाओ, आप ये ना चलाओ कि भाई टाउन चेयरमैन कौन है, UC चेयरमैन कौन है, आप सिर्फ बिलावल भुट्टो का नाम चलाओ। यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आवाम के लिए। ये काउंसलर भी पीपल्स पार्टी का जीतता है, ये लेबर कॉलोनी की जो यहाँ पोलिंग है हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है, उसके बाद भी ये दोनों तरफ से पीपल्स पार्टी जीती है किस्म की। चाहे वो तहरीक इंसाफ ने इस वक्त कोई सीट ली थी तो वो भी पीपल्स पार्टी में आ गया, तो ये हमेशा पीपल्स पार्टी का किला था, फिर भी उसके बावजूद इस रोड को नज़रअंदाज। गुलशन भाई ये अफसोसनाक है। नवाज़ भाई बिल्कुल, आप तो निशानदेही करते रहते हैं, पहले भी माशाल्लाह मैंने आए थे आगा साहब जिसकी आपने निशानदेही की, ग्राउंड की, पुल का आपने आवाज़ उठाया, रेलवे पाटा का उठाया आपने, हमारे जो गटर लाइन का उठाया आपने वो इशू, उस पर भी माशाल्लाह अच्छा काम हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि ये इसी तरह देखो ना, पीपल्स पार्टी की एक ये समझो नेकी कर ले चलो आवाम के साथ, छोड़ दे अब कौन जीता कौन आ रहा या किसका एरिया लगता है, अब एक नेकी के तौर पर चेयरमैन साहब है या वाइस। इस वक्त हम खड़े हुए, ये भाई है, इनका बचपन ही यहाँ गुजरा है, ये पैदाइश यहाँ की है, और यहाँ पे बेचारे छोटा सा ठिया लगाया हुआ है, समोसे पकोड़े बेचते हैं। अब इनसे भी ज़रा राय लेते हैं। भाई आपकी ज़िंदगी में कभी ये रोड बना? भाई हमारी ज़िंदगी में तो हमने ये बनते हुए नहीं देखा, और ये 2 कदम के फासले पे यहाँ पे इन्होंने पेवर भी बिछा दिए हैं, और हमारा जो है ना ये इलाका जो है ना ये बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, और दाऊद चौरंगी में दे दिया। अब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे बारिश होता है तो सारा पानी घरों में आ जाता है, कमरे पानी से भर जाते हैं, और आने जाने में लोगों को तकलीफ़ होती है। ये अगर आप बेस कॉलोनी मोड़ की तरफ जाओ तो मेहरान हाईवे से 5 नंबर से घूम के जाओगे, वो करीब पड़ेगा, जहाँ पुल पे जाने के लिए ये रास्ता करीब पड़ेगा, ये सबसे शॉर्ट पड़ता है, ये क्योंकि ये TCS रोड वाला शॉर्ट पड़ता है, ये वाली गली
ये आपका नाम? न्याज अमन। आप काउंसलर इधर से जो मुकर हुए पीस पार्टी के, उनके भाई हो? बिल्कुल, मैं उसका भाई हूँ जी, बताइए। तो ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन के हाथ में है ना सारे काम, जो भी उसके बजट उनके हाथ में होता है। जबकि यहाँ का एमएनए हर दफ़ा पीस पार्टी जीतती है। इस वक्त अगर एमपीए यहाँ से तो जीता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन बाद में यहाँ का लेबर कॉलोनी का एमपीए जो बना वो तहरीक इंसाफ का, बाद में वो पीपल्स पार्टी में आ गया दोबारा, तो वो भी पीपल्स पार्टी का एमपीए हो गया। उसके बावजूद इधर से सब सीटें हमने जीती है, उसके बावजूद ये 50 साल से इस रोड के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। आओ ज़रा भाई गुलशन से हम डॉक्टर से मालूम। वालेकुम सलाम नवाज़ भाई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगा मेरे क्लिनिक पे। और ये वाहिद मीडिया चैनल है हिमायती न्यूज़, जिसने इस काफ़ी देरीना मुतालबा है आवाम का इसमें। तो आप खुद देखें आजकल मेरे पास केसेस जो आ रहे हैं डेंगू के आ रहे हैं और डायरिया के आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ गटर देखें आप, गटर खुले होते हैं हर टाइम। और यहाँ का एक सोशल वर्कर है माशाल्लाह सरफराज। रोड बना है? रोड तो नहीं बना है, हम लोग यहाँ पे आए तकरीबन 2011 में। 2011 में हम यहाँ आए, वो जब से देख रहे हैं यही हालात है, ये गटर है और ये सिस्टम है, तो ऐसा नहीं बना है मेरे ख्याल में। मैंने नहीं देखा कि यहाँ रोड बना है। ये भाई किराएदार हैं, ये 2011 को कोई आए तो इन्होंने अपनी कभी ये रोड बनते हुए नहीं देखा है। ये हमेशा इधर कीचड़ छेड़ती थी और आज ये कीचड़ सूखी हुई है। क्या ये धूप की वजह से ये ज़मीन प्यासी थी, ये कीचड़ का पानी पी गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, धूप की वजह से नहीं है। ये अपनी मदद आप कर रहे हैं, यहाँ कुछ कमेटी है वो अपनी मदद आप कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी भी कुछ कर रहा है, वो गाड़ियाँ भिजवा देती है कभी कभार। तो मतलब ये कि यहाँ तवज्जो कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये मेन बॉर्डर है। यहाँ वाले कहते हैं कि ये हमारा हल्का नहीं है, वहाँ वाले कहते हैं कि ये हमारा हल्का नहीं है। इस वजह से ये इलाका, ये पट्टी बहुत बर्बाद है। काम हमारे को 25 साल हो गए यहाँ इस बेंस कॉलोनी में रह रहे हैं हम लोग। 25 साल से हमारे 2 यूसियाँ लगती हैं, यूसी 6 भी है, यूसी 3 भी है। अगर ये कसम दे के पूछे मेरे से, ये दोनों यूसियाँ अलग अलग है। ये दाऊद चौरंगी की यूसी लगती है जिसमें ये एक वार्ड जीता है, जिसमें काउंसलर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और दूसरी यूसी ये कैटल कॉलोनी की लगती है जिसमें पूरा पैनल, पूरा काउंसलर, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन सभी पीपल्स पार्टी के जीते हुए हैं। इस भाई का कहने का मकसद ये था, पर ये कह रहे हैं कि बस बॉर्डर की वजह से ना कोई तवज्जो रोड के ऊपर नहीं दी, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये इनको शिकायत थी जो हमें हम बॉर्डर के शक्ल में हमारे इलाके को नज़रअंदाज किया जाता है। खुदा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। नहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये 50-55 साल से हमारे इस इलाके को अंदाज किया जा रहा है, कोई अब से नहीं है ये। हमें तो 25 साल हो गए हैं हम यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कचरों के ढेर थे, हम लोगों ने कमेटी बनाई अपने मोहल्ले। मैयत को भी लेके जाएंगे ना, मैयत को भी लेके जाएंगे तो हम लोग ऐसे बाजुओं में डाल के लेके जाएंगे, क्योंकि किसी को अल्लाह का खौफ नहीं है यहाँ पे। तो हम जो काम कर रहे हैं, ये जो आपने बोला कि भाई ढकने हैं या कोई चीज़ है, ये सिर्फ मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, सही है, सिर्फ अल्लाह के लिए। और अल्लाह के लिए करने में अल्लाह मदद करता है, सही है ना। हमारी कोई औकात नहीं। आपने देखा, आपने बोला परचून की दुकान है, अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल कमा के खाते हैं। मछली का काम है, वो भी हमारा हक हलाल का है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि माशाल्लाह इसको हमने काम करते हुए देखा भी है। हम जब पहुंचते थे कि ये ढक्कन लगा के उधर से निकल चुका होता था, जहाँ रिंग लगा के निकल चुका था, आज हमारे हाथ लग गए हैं, सामने नज़र आ गए हैं। तो मुझे ये इल्म नहीं था कि इसकी छोटी सी कोई दुकान है जिससे ये गुजर बसर करते हैं। मैं ये समझता था कि शायद ये फेरी में मछली बेचता है बेचारा, करता है। लेकिन आज मुझे किसी ने बताया कि ये दुकान है, तो मैंने बोला चलो यार आज इनसे मौक़िफ़ लें। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं कि ये 2 स्कूल हैं, ये स्कूल प्राइमरी तक है जहाँ आगे? ये मैट्रिक तक है, मैट्रिक तक है इनका। और जो बराबर में है वो मेरे 5वीं तक है, सही है, प्राइमरी तक है जी। तो एक स्कूल मैट्रिक तक है TCS का, एक प्राइमरी तक है। ये बच्चे ज़्यादा होने की सूरत में इनको 2 स्कूलों को बनाया गया ताकि ये कच्ची आबादी के जो लोग आने के लिए तो कोई आता ही नहीं है, ना सीसी बनती है, नहीं कोई चीज़ नहीं बन रही है। आपकी यूसी दाऊद चौरंगी है, जो इधर से चेयरमैन, जो भले मुखालिफ क्यों ना हो, कभी उसने इस इलाके का दौरा किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। वो जमात इस्लामी से हैं और एक काउंसलर है पीपल पार्टी का, बाकी से पूरी जो है यूसी उनकी है, जमात इस्लामी वालों की है।
यहाँ पर कोई काम नहीं करता है। क्या जमात इस्लामी वाले भी आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल, इधर जमात इस्लामी वाले यही समझ रहे हैं कि भाई ये पीपल पार्टी का इलाका है, और पीपल पार्टी वाले ये समझ रहे हैं कि भाई जमात इस्लामी इधर से जीती है, इसीलिए इस कॉलोनी में काम ही नहीं होता है। तो इलाके के सतह पे तो यहाँ पीपल पार्टी हमेशा ये पोलिंग जीतती थी। किसी टाइम ये जुम्मा माती कोट का हिस्सा था, इससे पहले केटल कॉलोनी और ये मिकेस आबादी का भी हिस्सा रहा है। तो ये हमेशा तो ये किला पीपल्स पार्टी का रहा है। तो पीपल्स पार्टी वाले ये क्यों बोलते हैं आपको इस तरह? पीपल पार्टी वाले भी काम नहीं करवाते हैं, हमेशा पीपल पार्टी जीती है। यहाँ से तो कोई दूसरी पार्टी जीती ही नहीं है पीपल पार्टी के अलावा, लेकिन पीपल पार्टी काम नहीं करवाती है। नहीं इधर सीसी बनवाया है, नहीं कुछ किया है। अगर रफीउल्लाह आया है, सलीम बलोच, ये जितने भी इलेक्शन में जीतते आए हैं, इधर आते रहे, दौरे करते रहे। कि भाई ये कोई गैर मुल्क का बॉर्डर नहीं है, ये पाकिस्तान का हुदूद है भाई। यहाँ का एमएनए एक है। अगर इधर के सिर्फ टोन अगर थोड़े से इधर उधर हुए तो उसकी वजह से इतना नज़रअंदाज। डिस्ट्रिक्ट मलिर एक है, तो खुदा ना इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। आज ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि ये सदियों पुराना इधर ये बच्चे भी खड़े हैं जो अभी माशाल्लाह इनकी सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी है, ये पैदाइश यहाँ की है, इनसे भी मौक़िफ़ लेंगे। पहले इस बुजुर्ग से लेते हैं कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं नवाज़ हिमायती भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने तकलीफ़ की और हमारी इस तकलीफ़ को देखते हुए यहाँ पे ये हाज़िर हुए हैं। और न्यूज़ वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस खबर को आगे बढ़ा चढ़ा के पेश करें। मसला ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक रोड के फासले से इन्होंने यूसी को अलग किया हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ कम से कम ना भी हो तो 3000 घराने जो मुश्किलात का शिकार हैं। यानी कि ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास यहाँ कोई सीवरेज का इंतज़ाम है। पानी का ये है कि पानी अगर पीछे से प्रेशर होगा तो हमें मिलेगा, नहीं तो हम महीना महीना पानी के लिए तरसते रहते हैं। बजाय इसके कि हमें कोई सहूलत दी जाए। पीपल्स पार्टी जिनको हम यहाँ से जिताते रहें, अल्लाह ताला ने उनको जीत दी है, तो ये इनको तवज्जो देनी चाहिए इस इलाके पे कि ये यूसी की वजह से अलग होना। ये थे हमारे मौसन, हमारे इलाके के गुलशन डॉक्टर साहब जो मौक़िफ़ अपना दे रहे थे। अब हम चलते हैं मोहम्मद अबड़ो साहब, तो ये भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी राय लेंगे कि आपने इस रोड के लिए कहाँ कहाँ लोगों को एमपी एमएनए को, जहाँ टाउन चेयरमैनों को कहाँ कहाँ दरखास्तें दिए, ज़रा इनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं। और फिर चल के हम इस गली के अंदर भी, ये हमारा कैमरामैन दिखाएंगे, ये टूल फैक्ट्री के सामने गली है जो आबादी का भी शॉर्टकट का रास्ता है। लेकिन ये रोड बदकिस्मती इस रोड की ये है कि ये कभी भी रोड नहीं बना, जबकि मेहर कराची ने हमारे को बेहतरीन पुल दे दिया जो जिससे केटल कॉलोनी को 4 चांद लगे, और ये सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, पुलें बनाई जा रही है। मेहर कराची एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बदकिस्मती सिर्फ इस रोड की ये है कि ये 50 साल से इस रोड को नज़रअंदाज हर आदमी ने किया है। आज इस काउंसलर से पूछेंगे कि आप जीते हो, फरमाकर इस इलाके की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। ये भी आपका ही इलाका है, ये बाहर नहीं है, हम आपसे बिल्कुल बाहर नहीं है। हम आपके साथ हर हाल में खड़े रहेंगे, चाहे वो यूसी अलग हो या ना हो, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मेहरबानी फरमाकर इन लोगों को जो है ना इस मुश्किलात से निजात दिलाएं, और इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं खुदारा ये इनको अदा किए जाए, दिलाए जाएँ। मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाक बहुत बहुत मेहरबानी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात